Hey guys, this side CSE में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं सीएमए फाइनल में स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं और बहुत लंबे समय से पढ़ा रहा हूं। और हर बार के एग्जाम में मैं हमेशा से एक ही बात बोलता हूं कि आप लोगों को मेरी बुक को रेफर करने के अलावा कुछ भी जरूरत नहीं है रेफर करने का। रीजन मीन क्योंकि मैं मेरी क्लासेस में कवर कर लेता हूं इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, आरटीपी, एमटीपी वर्कबुक और पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, पूरा लेटेस्ट एग्जाम तक। तो आप लोगों को कुछ भी अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं होती है। ये मैं हर वीडियो में बोलता आया हूं, आज मैं प्रूव भी करूंगा आखिर ऐसा मैं क्यों बोलता हूं। तो दोस्तों, अभी जून 2026 का पेपर हुआ, इनके एमसीक्यूज के ऊपर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और ये सारे एमसीक्यूज आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी एमसीक्यू बुक ली होगी। आप लोग वहां पे चेकआउट कर पाएंगे कि पूरा का पूरा एमसीक्यू का आउट ऑफ 15 एमसीक्यूज मोर देन 13 एमसीक्यूज हमारी बुक से ही था। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये भी, बाकी के दो भी जो मैं बोल रहा हूं ना, वो फिगर्स चेंज है, दैट्स इट ओनली। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका सॉल्यूशन आपको कैसे देखना है दोस्तों? इसका सॉल्यूशन चेकआउट करने के लिए अगर आप लोगों ने मेरा बुक ऑर्डर किया था या मेरी क्लासेस ली थी, तो ये क्वेश्चन फिगर टू फिगर, मतलब कि फिगर्स भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा अपने बुक का चैप्टर नंबर 10, जो कि मेक और बाय डिसीजन से रिलेटेड चैप्टर रहता है उसका। बेसिकली मैं हमेशा से कहता हूं कि यार मेरी बुक से पेपर नहीं बनता है, इंस्टीट्यूट अपने सारे सोर्सेज को कवर अप करके पेपर बनाता है, बस मैं अपनी बुक में वो सारे सोर्सेज कवर करता हूं। तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ये जून 2024 में पूछा गया था और ये सेम एज इट इज, सेम फिगर टू फिगर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपको इसका डिटेल में सॉल्यूशन चाहिए कि जून 24 का सर सॉल्यूशन क्या रहेगा, तो मैं आपको बता दूं, हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट है एससीएम में 2025 रिवीजन। उस रिवीजन सेशन के अंदर मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आप उसको चेकआउट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3A। ये जो क्वेश्चन नंबर 3A है ना, ये बहुत बेसिक सा सम है और ये क्वेश्चन एज इट इज, केवल फिगर्स चेंज है। हमारी बुक में ट्रांसफर प्राइसिंग नाम से एक चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 14 है। वहां का क्वेश्चन नंबर 26 को आप चेकआउट कर सकते हैं। अब पॉइंट आता है, सर हमारे पास बुक नहीं है तो हम क्या करें? तो दोस्तों, घबराने का बात नहीं है। आप कहीं पर भी आसपास में आपके फ्रेंड्स से पूछेंगे ना, तो काफी सारे स्टूडेंट्स के पास मेरी बुक मिल जाएगी, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ये बेसिकली ऑब्वियस बात है कि बुक उनके पास जून एग्जाम से पहले ही पहुंचा होगा, तो इसीलिए आप ये भी चेकआउट कर पाएंगे कि जो मेरी बुक में है, क्या वो एग्जाम में पूछा जा रहा है कि नहीं पूछा जा रहा। क्योंकि उन्होंने तो, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपका जस्ट एग्जाम के 2 से 3 दिन बाद, तो ऐसा तो होगा नहीं कि उन्होंने अभी इस 2 से 3 दिन में बुक मंगाया, बुक पहले का प्रिंट आउट है, जून में एग्जाम हुआ है, तो दैट मीन्स हमारी बुक के बाहर कुछ भी नहीं आता है। चाहे आपने मेरी क्लासेस ली हो, चाहे आपने मेरा बुक लिया हो, चेकआउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं आपको पता है, मैंने क्वेश्चन चैप्टर का प्रिडिक्शन जब किया था पेपर का, तो मैंने यही कहा था, देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमेशा डिसीजन मेकिंग से आता है, क्वेश्चन नंबर 3A हमेशा ट्रांसफर प्राइसिंग से आता है, वही आया। क्वेश्चन नंबर 3B जो है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, ये चैप्टर पकड़ता है आपका टारगेट कॉस्टिंग या लाइफ साइकिल कॉस्टिंग या डिसीजन मेकिंग यूजिंग प्रोबेबिलिटी या ब्रेक इवन एनालिसिस, ये 4 टॉपिक पकड़ता है। बट आप, मेरे एग्जाम से पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, एससीएम एबीसी एनालिसिस एंड माय प्रेडिक्शन फॉर द एग्जाम्स। ये ऑब्वियसली बात है, एग्जाम से पहले अपलोड किया गया था ये वीडियो, और उस वीडियो में मैंने यही बोला था कि ऑल्दो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपको ये 4 चैप्टर करने होते हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस बार क्वेश्चन नंबर 3 भी टारगेट कॉस्टिंग से पूछा जाएगा, और वही हुआ। ये जो क्वेश्चन नंबर 3B था टारगेट कॉस्टिंग का, हमारे चैप्टर नंबर 15 हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 11 फिगर टू फिगर सेम है, कोई भी चेंज नहीं है। और ये कब का, बेसिकली जून 2017 और दिसंबर 2023, इन 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंस्टीट्यूट ने उन्हीं 2 क्वेश्चन को वापस से रिपीट करके आपके जून 2026 में पूछ लिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 4A। सर यहां पर तो आपने कुछ लिखा ही नहीं किया, ये आपकी बुक से नहीं था। मैंने कहा जगह नहीं थी रे बाबा लिखने की। फिगर टू फिगर क्वेश्चन नंबर 18A, चैप्टर नंबर 17 एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सर वापस से आपकी बुक से नहीं, जून 2025 एग्जाम का ये सम है, और जून 2025 का जो सम था वही इंस्टीट्यूट ने अगेन 1 साल बाद जून 2026 में एज इट इज पूछ डाला। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने अगर मेरा बुक रेफर किया होगा तो ये सारा का सारा आपको
एक ही जगह मिल जाता है। मैं ये सारी की सारी चीजें क्लासेस में करा देता हूं, तो आप लोगों को अलग से कुछ भी रेफर करने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जून 25 का पेपर मैंने क्लास में कराया है। जैसे अभी मैं प्रेजेंटली अगर बात करूं तो मैं जो भी अभी जून 2026 या इसके बाद में कोई भी बच्चा क्लास ले रहा है तो उस पूरी की पूरी क्लास जून 2026 तक का अपडेटेड है। सर जून 2026 के पेपर को अपडेट कैसे करोगे? मैंने कहा देखो ना, ये क्वेश्चन मुझे अपडेट करने की जरूरत है क्या? नहीं है। क्या ये क्वेश्चन मुझे अपडेट करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये क्वेश्चन मुझे अपडेट करने की जरूरत है क्या? नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लास में कराए हुए हैं, तो मेरे को दैट मींस जून 2026 तक का पूरा अपडेटेड है भैया क्लास। आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4A हो गया आपका। अब आते हैं 4B पर। ये 4B तो भाई साहब ऐसा समय, मतलब ऑल्दो मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं कि यार केवल 7 मार्क्स का थ्योरी आता है तो आप लोग स्किप करके जाओ। अगेन मैंने मेरी प्रिडिक्शन वाले चैप्टर के अंदर प्रिडिक्शन में जब बताया था, मेरे को काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा कि सर थ्योरी में क्या करें अगर हम करना चाहें तो मैंने उनको 3 टॉपिक बोला था कि आप वैल्यू एनालिसिस कर सकते हो, लीन अकाउंटिंग कर सकते हो, या आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी से एक ऐसा थ्योरी का सम आया जो कि थ्योरी नहीं था, मतलब ये बेसिकली थ्योरी नहीं था, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या मैं यूं कहूं क्वालिटी कॉस्ट वाले चैप्टर से एक थ्योरी जो कि प्रैक्टिकली काम आता है। मतलब बेसिकली आप लोगों की क्वालिटी कॉस्ट का जो सेग्रीगेशन है केवल वही आपसे पूछा था कि ये प्रिवेंशन है कि अप्रेजल है कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, और ये सारे के सारे पॉइंट ऑलरेडी आप देखेंगे। हमारी एक बुक आती है एचसीएम का साथ, दैट मींस एक मल्टी कलर कॉन्सेप्ट बुक रहता है हमारा, जो कि क्लासेस के साथ साथ तो दिया ही जाता है। इवन अगर कोई अदर स्टूडेंट है तो उनको भी हम लोग सेल आउट करते हैं वेबसाइट पर, आपको ओनली एट प्रिंटिंग कॉस्ट एंड कुरियर चार्जेस के साथ अवेलेबल है। हम लोग उसमें कोई भी प्रॉफिट चार्ज नहीं करते हैं, वो आप उसका प्राइसेस चेकआउट करेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5A। मैंने अगेन यहां पर अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 5A पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ये बोला था कि यार मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि इंस्टीट्यूट अब जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे है ना, ये 14 मार्क्स की जगह 7 मार्क्स की क्वेश्चन पूछेगा, और अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो पहला क्वेश्चन या तो मटेरियल से होगा या लेबर से होगा। इंस्टीट्यूट ने मटेरियल से एक क्वेश्चन पूछा, बड़ा बेसिक सा सम था। आपको एक प्रकार से यहां पर स्टैंडर्ड का रेशियो दिया हुआ था 60:40 का, आपको यहां पर एक्चुअल आउटपुट दिया हुआ था 9500 का। क्वेश्चन कहता है कि स्टैंडर्ड लॉस है 5% का, तो दैट मींस आपके लिए यहां पर अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड इनपुट कितना आ जाएगा? सर 9500 है, 95 के बराबर तो 100 के बराबर हो जाएगा 10,000। 10,000 को 60:40 में करेंगे तो 6,000 और 4,000 की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। स्टैंडर्ड प्राइस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, एक्चुअल प्राइस आपको दिया हुआ है। आपको एक्चुअल क्वांटिटी को जब आप स्टैंडर्ड रेशियो में डालेंगे तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगा, और बाकी फिर बाद में आपका नॉर्मल जो इंस्टीट्यूट ने आपसे पूछे वो आप फॉर्मूलाज निकाल देंगे। नो इश्यूज इन दैट। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 6B। अगेन आई वुड से ये क्वेश्चन मेरी बुक में तो एज इट इज नहीं था, ना इस तरह का कोई सिमिलर क्वेश्चन था, बट अगर मैं इस क्वेश्चन को बात करूं तो इस तरीके के क्वेश्चन हमने वैसे किए हुए हैं। यहां से क्वेश्चन पूछता है बजटेड प्रॉफिट बताओ, एक्चुअल प्रॉफिट बताओ। भाई साहब बजटेड सेलिंग प्राइस दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, बजटेड सेल्स क्वांटिटी दी हुई है, बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा, एक्चुअल सेलिंग प्राइस दी हुई है, एक्चुअल कॉस्ट दिया हुआ है, एक्चुअल सेल्स यूनिट से मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन क्वेश्चन कहता है असेस करो वेरिएंस इन प्रॉफिट एनालाइज्ड इनटू। आपको यहां पर एनालाइज करना है प्रॉफिट को, और उसको किसमें एनालाइज करना है? कॉस्ट में, सेल्स प्राइस में और सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस में। तो आपको ये वेरिएंसेस निकाल के बताना था। दैट वाज आल्सो नॉट ए बिग डील। अगेन मैं कहूंगा आप ध्यान रखिएगा, ये जो बजटेड कॉस्ट प्राइस होता है यह आप लोगों को इसी तरीके से ट्रीट करना होता है जैसे आपका स्टैंडर्ड प्राइस है, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑलवेज बजट से ही निकल करके आता है। प्राइस की बात करूं तो उस हिसाब से आप सॉल्व करेंगे तो आसानी के साथ ये सम भी हो जाना चाहिए था अगर आपने एग्जाम दिया है तो। देन सर क्वेश्चन नंबर 6A लीनियर प्रोग्रामिंग। ऑल्दो मैंने सजेस्ट नहीं किया था कि लीनियर प्रोग्रामिंग, मुझे नहीं लगता कि लीनियर प्रोग्रामिंग आएगा। आई सेड किया कहीं ना कहीं असाइनमेंट या सिमुलेशन आएगा। इंस्टीट्यूट ने इस बार असाइनमेंट और सिमुलेशन दोनों ही कवर अप नहीं किए। इंस्टीट्यूट ने लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन पूछा, बट अगेन ये क्वेश्चन फिगर टू फिगर हमारी बुक में था। क्वेश्चन नंबर 46 चैप्टर नंबर 1 लीनियर प्रोग्रामिंग हमारे मॉड्यूल नंबर 2 से। दैट मींस ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज फिगर टू फिगर जून 2024 में पूछा जा चुका है, और ये जून 2024 का क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने जून 2026 में भी पूछ लिया। देन आप लोगों का ये जो क्वेश्चन नंबर 6B था ट्रांसपोर्टेशन से, ये सम हमारी बुक में नहीं था, इवन किसी की बुक में भी नहीं था, लेकिन इतना बेसिक सम है जो कि बहुत आसानी के साथ किया जा सकता था।
यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको सप्लाई ऑफ ट्रक्स दिए हुए हैं, यहां पर आपको रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रक्स दिया हुआ है। आप सप्लाई का टोटल लगाएंगे तो समवेयर 25 ट्रक्स आता है, आप रिक्वायरमेंट का टोटल लगाएंगे तो 23 आता है। दैट मींस 2 ट्रक की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपको डमी रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ने सबसे बड़ी चीज खुद ने कह दिया था कि इनिशियल सॉल्यूशन आपको निकाल के बताना है। क्वेश्चन ने ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मांगा था, ओनली इनिशियल सॉल्यूशन मांगा था वॉर्म से। आपको ऑप्टिमलिटी टेस्ट करने की जरूरत नहीं थी। तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये आपके 25 ट्रक्स है, ये 23 हैं, 2 ट्रक की डमी रिक्वायरमेंट क्रिएट करनी थी। देन आपका नॉर्मल वॉर्म के तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में कौन सा ट्रक कौन सी लोकेशन से किस तरीके से जाएगा उसको उसकी रेस्पेक्टिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाल देनी थी। दैट वाज ओनली, दैट्स इट ओनली। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन गया होगा अगर आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा तो। बहुत बेसिक सम था, दिखने में यूनिक था क्योंकि आपने कभी आज से पहले इस तरीका सम देखा नहीं था, बट फिर भी मैं कहूंगा कि ये क्वेश्चन मैनेजेबल था अगर आपने एग्जाम सेंटर पे क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा होगा तो। बहुत बेसिक था। देन क्वेश्चन नंबर 7A। दोस्तों मैंने आप लोगों को याद रहेगा, मेरे से काफी सारे स्टूडेंट्स ने पूछा सर आपको क्या लगता है इस बार नेटवर्क से 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा क्या? मैंने कहा इस बार नहीं, मैं पिछली बार भी एग्जाम में, जब आपको पता है दिसंबर 2025 वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट जब नेटवर्क से 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया। और नेटवर्क से 14 मार्क्स का क्वेश्चन जब नहीं आया उसके पहले एग्जाम से पहले मैंने प्रिडिक्शन किया था। अगेन वो वाला वीडियो भी YouTube पर अवेलेबल रहेगा, आप चेकआउट कर सकते हो, आशुतोष लाटा प्रिडिक्शन फॉर दिसंबर 2024। वहां पर भी मैंने ये बोला था, मुझे पता नहीं क्यों पर्सनली ऐसा लगता है कि इस बार नेटवर्क एनालिसिस 14 मार्क्स का नहीं 7 मार्क्स का आएगा। मैं आज ही प्रिडिक्शन कर रहा हूं, अगले अटेम्प्ट में भी अगर नेटवर्क से क्वेश्चन आता है तो 14 मार्क्स का नहीं आएगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 में स्कोप बनता है नेटवर्क एनालिसिस का 7 मार्क्स का। फिर उसके साथ में एक ऑप्शन बनता है कि आइदर या तो हम यहां पर घुसा दें लर्निंग कर्व, बट मैंने ये कहा था आप लोग जाकर के अगेन उस वीडियो में भी चेकआउट कर सकते हैं। और इवन जो आप अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में जुड़े हुए होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैंने ये चीज कहा था कि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि भैया गेम थ्योरी का ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आई डोंट नो ये यहां पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा। मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहूंगा कि जब मैंने ये बात कही थी ग्रुप के अंदर कि ये, लेकिन यहां पर आई थिंक ये दिख रहा है क्या, उल्टा है। ये पॉइंट नंबर 8A पर चेकआउट कीजिएगा, जो ऊपर दिख रहा होगा 8, ऊपर देखिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा है, गेम थ्योरी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन दिस अटेम्प्ट। और ये कब कहा गया है, ये कहा गया है मंडे को। आप चेकआउट करेंगे, मैं इसको नीचे कर रहा हूं, मंडे को। और एग्जाम कब हुआ आप चेकआउट कर लेंगे। मंडे को 2:34 पर मैंने ये बात बोली थी कि भैया मुझे एक्सपेक्टेड है कि इस बार आप लोगों के क्वेश्चन आएगा गेम थ्योरी से, और वही हुआ। गेम थ्योरी से सिलेबस 2022 के अंदर दिस वाज द सेकंड टाइम जब इससे क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले आई थिंक सेकंड नहीं थर्ड टाइम है शायद, आई थिंक सो मैंने बुक के अंदर एनालिसिस भी ऐड किया हुआ है, तो आई थिंक सेकंड टाइम नहीं थर्ड टाइम है ये। यस, जून 23 में आया था, दिसंबर 24 में आया था, एंड इस बार आया है। लास्ट टाइम दिसंबर 24 में आया था, उसके बाद से 25 के दोनों अटेम्प्ट में नहीं आया था। तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यार इस बार गेम थ्योरी से क्वेश्चन आएगा, और गेम थ्योरी से क्वेश्चन आया। ये क्वेश्चन की बात करें तो डोमिनेंस रूल पर ये क्वेश्चन जाएगा। सिमिलर क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ अवर बुक। अगर आपके पास मेरी बुक है तो आप उस क्वेश्चन को रेफर करते हुए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चेकआउट करेंगे। बहुत आसान सा था, पूरी रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं थी, सीधा मैट्रिक्स पे जाना था, डोमिनेंस रूल लगाना था, दैट्स इट, काम खत्म। फिर आता है आखिरी, ये तो भाई साहब इंस्टीट्यूट ने देखो पैक कर रखा है। अगर हम बात करें आप लोगों का तो भाई साहब ये तो पता ही था कि नेटवर्क एनालिसिस से क्वेश्चन आना है था। ऑल्दो लास्ट टाइम मेरी प्रेडिक्शन थोड़ी गलत हो गई थी इस जगह पर, मैंने कहा था कि नेटवर्क से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट इंस्टीट्यूट ने नेटवर्क का से क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो ऐसे केस में अब इस बार वो एक्सपेक्टेड था। अगेन नेटवर्क एनालिसिस, जिसे आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी बोलते हो, इस चैप्टर से मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं सर कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। आप लोग प्रिडिक्शन वाले वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। मैंने कहा था मुझे पर्सनली लगता है जेड टेबल वाला पॉइंट आएगा, और वही हुआ। जेड टेबल से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे आज पढ़ाते हुए लगभग 6-7 साल से ऊपर हो चुका है, बल्कि 7-8 साल हो गया है एससीएम पर्टिकुलरली सब्जेक्ट को पढ़ाते हुए। तो पर्टिकुलर एससीएम को मैं लॉन्ग बैक 2017-18 से मैं पढ़ा रहा हूं।
तो 2017-18 से जो इतने साल के एग्जाम के पेपर्स का जो एक्सपीरियंस है ना, वो मेरी प्रिडिक्शन में बोलता है। और आप लोग जाकर के चेकआउट करेंगे ना, मेरे आज से पहले के 3-4 अटेम्प्ट से मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूं। वो 3-4 अटेम्प्ट के हर अटेम्प्ट के अंदर इवन मैं क्वेश्चन तक बताता हूं कि भाई साहब मुझे लगता है इस बार इस वाले चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन आएगा, या इस वाले से इस वाले टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन आएगा, तो वो मुझे लगता है। तो वो जो मेरे को लगता है वो हुआ। जेड टेबल से क्वेश्चन आया, पॉइंट आता सर ये आपकी बुक में कौन सा है, तो भाई साहब जाकर के देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 बी जून 2023 एग्जाम का क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 6 रहेगा, नेटवर्क एनालिसिस के नाम से जो हमारा चैप्टर रहता है वो। और आखिरी एग्जाम क्वेश्चन आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 8A से जो क्वेश्चन आया, अगेन आई वुड से कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक था, बट इसका सिमिलर क्वेश्चन हमारी बुक में चैप्टर नंबर 8 मैक्सिमा मिनिमा। अगेन मैक्सिमा मिनिमा और टाइम सीरीज ऑलवेज फिक्स रहता है क्वेश्चन नंबर 8 में, हमेशा से यही क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारी बुक का है, सिमिलर सा वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिला। अगेन आपका आखिरी, जिसे हम टाइम सीरीज या आप लोग जिसे बिजनेस फोरकास्टिंग कहते हैं, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन आया। कोएफिशिएंट का बहुत बेसिक सा सम था, आपके स्मूथिंग से रिलेटेड, स्मूथिंग कोएफिशिएंट। तो आपको जस्ट फोरकास्ट करना था। 2 लाख यूनिट की आपने डिमांड की थी, एक्चुअल में टर्न आउट होकर के 2,10,000 आ गई। आपको स्मूथिंग कोएफिशिएंट दिया हुआ है। आगे यहाँ पर आप लोगों को फोरकास्टेड डिमांड दी हुई थी, तो फोरकास्टेड डिमांड आपको फोरकास्ट करना था, डिमांड आपको एक्चुअल डिमांड दिया हुआ था, तो उस हिसाब से आपको इसको सॉल्व करना था। इसके लिए अगेन हमारी बुक में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11A, चैप्टर नंबर 9 टाइम सीरीज। ये सारी बात रहेगी। चलो, तो इस तरीके से आप लोग इस पूरे पेपर को एनालाइज कर सकते हैं। पूरा का पूरा पेपर पैटर्न वही रहा। मैं ये कह सकता हूं कि एक क्वेश्चन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आइदर सिमुलेशन या असाइनमेंट से आएगा, वो इंस्टीट्यूट ने नहीं पूछा। इसके अलावा पूरा का पूरा पेपर एज इट इज, एज पर प्रेडिक्शन था। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक आए हुए हैं, बट आई एम जस्ट वेटिंग कि यार टेलीग्राम ओपन हो जाए, क्योंकि अभी वो नीट के एग्जाम के कारण से टेलीग्राम बैन है। तो वो सारे के सारे जैसे ही फीडबैक्स जो है ना, वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल, जो कि आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वहां पर पोस्ट करूंगा, जहां पर स्टूडेंट क्या कहते हैं वो जाकर के आप सुनिएगा, देखिएगा। क्यों? क्योंकि मैंने वो सारी चीजें मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स में, इवन क्या सर ये व्हाट्सएप ग्रुप केवल क्लास स्टूडेंट्स के लिए है? यस, क्लास स्टूडेंट्स के लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं। उसके अलावा आप लोगों के सीएमए फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप मैंने क्रिएट किया हुआ है। उसका लिंक जो है वो भी मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो हमारी टीम जो है आपको कनेक्ट कर लेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। या आप लोग टेलीग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं जो जो चीजें व्हाट्सएप ग्रुप पे डालता हूँ, टेलीग्राम पर भी डालता हूँ। तो आप लोग, टेलीग्राम है हमारा LPA फॉर CMA डिस्कशन के नाम से, आप उसको चेकआउट कर लेंगे, ऐड कर लेंगे अपने आप को। जैसे ही टेलीग्राम वापस से ओपन होता है नीट एग्जाम के बाद, तो आप तब कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप मेरी तरफ से पूरा डिटेल में आपको ये पूरी चीजें, हर एक चीज पता चल गई होगी। और मैं अगेन कह रहा हूं कि मैं ये कहता हूं कि मेरी बुक के अलावा आपको, या मेरी क्लासेस के अलावा आपको कुछ भी अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है। वो इस पूरे वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा क्यों कहता हूं। क्योंकि मैं इस क्लास में कवर करता हूं इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, वर्कबुक, पास्ट एग्जामिनेशन पेपर, लेटेस्ट एग्जामिनेशन तक। कुछ भी अलग से रेफर करने की जरूरत नहीं है। कब क्या करना चाहिए ये मैं मेरे ग्रुप्स में बताता रहता हूं। कौन से टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है वो मैं बताता रहता हूं। मेरे को पता है कि मेरे स्टूडेंट को CMA बनाना है, पास कराना है, इस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन दिलाना है, दैट्स इट। इसके अलावा बात रही नॉलेज की, तो आप लोग मेरे डेमो लेक्चर्स चेकआउट कर सकते हैं। डेमो लेक्चर्स आप लोगों को यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, तो आप लोग देखिएगा, खुद से देखिएगा, खुद से जज कीजिएगा, और आपके अगर किसी फ्रेंड को आप सजेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। ओके गाइस, दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CA CMA आशुतोष लाटा साइनिंग ऑफ। ऑल द बेस्ट।